सुहेल, हम सुहेल आप जारी रखिए। थोड़ी देर पहले बस यही बात कर रहे थे कि गिरिराज सिंह ने आज वोटिंग के दिन एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार भूल जाइए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा याद रखिए बस। जी, क्या किसका माहौल है यहाँ? एनडीए का माहौल है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं सब भूल जाइए, नीतीश और पीएम मोदी को याद रखिए। दम सही कह रहे हैं। उदम में 100। तेजस्वी क्यों नहीं? तेजस्वी क्यों, कैसे रहेंगे? वो घोषणा करते हैं हर घर की नौकरी देंगे, कहां से नौकरी देंगे? बजट है, बिहार की बजट कितना है? हाँ? नहीं देंगे, झूठा वादा कर रहे हैं। झूठा वादा है। कैसे बता? कैसे? बजट कितना है? एक हर घर के नौकरी देंगे तो उसका पैसा कहां से लाएंगे? 1 करोड़ नौकरी का वादा तो बीजेपी भी कर रही है। 1 करोड़ न कर रही है, वो हर घर को कितना करोड़ हो जाएगा? 1 करोड़ केंद्र सरकार ने किया था, वो पॉसिबल है। बिहार सरकार में पॉसिबल नहीं है। केंद्र की नौकरी 1 करोड़ देगा, आई बिहार में देंगे हर घर की एगो नौकरी। बिहार की बजट है ये नहीं है। नौकरी देनी तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो अभी जो वर्तमान जो नीतीश कुमार जो ने काम किया, वृद्धा मुस्माती लोगों को 1100 रुपया पेंशन दिया, जो हम लोग अपने माँ बाप को भी 10,000 रुपए का जो पेंशन पैसा मिल रहा है, इसका फायदा होगा। अब फायदा होगा, इसलिए कि देखिए छोटे बहुत से लोग कह रहे पहले क्यों नहीं दिया? नहीं, जब देखिए पहले जो नीतीश कुमार का राज मिला तो कितना गड्ढा था, उस पर गड्ढा भरा, नीतीश कुमार ने गड्ढा भरा, उसके बाद अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया। देखिए अब एक से एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, एक से एक पुल पुलिया का निर्माण। दूसरे को मौका देंगे तो वो भी गड्ढा भरेगा। जब हम इससे नीतीश कुमार से संतुष्ट ही हैं तो हम उनको क्यों दूसरा का मौका दें? नहीं देंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? और गड्ढा हो जाएगा। और गड्ढा हो जाए क्यों? क्योंकि उनके पिताजी को झेल चुके हम लोग। हमको बचपन में याद है, मतलब मेरे फैमिली बाहर जाते थे तो स्टेशन पे रात में रुकना पड़ जाता था कि मैं बउआ सुबह मैया। पिताजी को मौका दिया तो बचुआ को भी देना पड़ेगा। अब उनको भी झेले, ऐसे डुबा चुके हैं। नीतीश कुमार को बहुत अच्छा बिहार नहीं मिला था, उन्होंने बहुत अच्छा से संभाला है बिहार को। उसी तरह से हम लोग के भी जो विधायक है नितिन नवीन जी, उनको भी बहुत शुरू से वो बहुत अच्छा करते आए हैं। उन्होंने किया भी या करेंगे भी। आइए कुछ और लोग। क्या नाम आपका? इधर आइए। अरे कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे कोई नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रश्मि शंकर राय। क्या करते हैं? नगर निगम में ड्यूटी करते हैं। अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है, आप भी अपने बूथ पर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और पटना वासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करें। बदलाव होगा भैया इस बार। अब शब्द आपके हैं, हम तो बस यही मानते हैं अच्छी सरकार और व्यवस्थित सरकार और विकसित करने वाली सरकार है। ठीक है। बीजेपी के उम्मीदवार जी बांकीपुर के नितिन नवीन हैं, उम्मीदवार हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, भारी भरकम इनके पास मंत्रालय है। वोट डालकर अभी निकले हैं। तो देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम नेताओं ने, आम लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया है। अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो निकलिए घर से, जलपान बाद में करिएगा, मतदान पहले करिएगा। ग्राउंड जीरो से हम आपके सामने लगातार रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं ताकि आपके सामने, आपके घर के टेलीविजन पर हम वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा सकें जिसको आप जानना और समझना चाहते हैं। अपने स्टूडियो गेस्ट के पास चलते हैं। दोनों बड़ी सहयोगी मेरे साथ हैं। जो गिरिराज जी ने कहा उस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं, सतीश के सिंह का और विजय त्रिवेदी का। सतीश जी, विजय जी ने जो सतीश जी सवाल ये जो गिरिराज जी ने कहा वहां पे कि चेहरा देखिए प्रधानमंत्री का, चेहरा देखिए मुख्यमंत्री का, बाकी सबको भूल जाइए, उनके नाम पर उनके काम पर वोट करिए, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि गिरिराज सिंह नमक हरामों का पहचान करने में जुटे हुए थे कुछ दिन पहले, लेकिन उनके बयानों में आपने सुना कि उन्होंने पहले नीतीश का नाम लिया तब नरेंद्र मोदी का नाम लिया। तो मैं समझता हूँ कि नीतीश का नाम पहले लेना, आमतौर पर नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, तो क्यों नीतीश का नाम लिया? इसी में राज छुपा हुआ है बिहार का। नीतीश जी बिहार में अजात शत्रु निकले हैं और नीतीश जी के आगे भारतीय जनता पार्टी को नतमस्तक होना पड़ा है। हमको लगता है इसी कारण नरेंद्र मोदी से आगे जी वो नीतीश का नाम ले रहे हैं। जी, एक बार चलते हैं जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र वहां पर राघोपुर में है। जैनेंद्र, राघोपुर में काफी हलचल थी, वहां पर अब वीवीपैट काम कर रही है, आपने दिखाया था। अब क्या ताजा अपडेट? पोलिंग शुरू हो गई? बिल्कुल सुमित जी, वोटिंग सुचारू रूप से चल रही है और कतारें लंबी हैं और वो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए राघोपुर की
दर्शकों को देखिए यहाँ पे 2 बूथ हैं और उसके लिए 2-2 कतारें, लंबी लंबी कतारें जो हैं। और ये तस्वीर हो भी क्यों ना, सुबह 1 घंटे से ये लोग इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, और अब जबकि वोटिंग शुरू हो गई है, कतार में लग गए हैं ये लोग अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। और कई लोग जिन्होंने की वोटिंग कर ली है वो इंतजार कर रहे हैं हमसे बात करने के लिए। हाँ, मैंने आपको रोक के रखा था, आप लाइव हैं। किस मुद्दे पर आपने वोट डाला? मुद्दा क्या सोचकर वोट दिए? जी, और मन में सोच के दे दिए। तो वही तो बताइए ना, मन में क्या बात कर रहे हैं। इस दौरान तस्वीरें हम विजय सिन्हा की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं, घर में पूजा कर रहे हैं। आज परीक्षा का दिन है और इसीलिए विजय सिन्हा की ये तस्वीरें हैं। लखीसराय से ही आप अभी थोड़ी देर पहले गिरिराज सिंह को सुन रहे थे, तो वो वहां वोट डालने पहुंचे थे। लेकिन यहाँ विजय सिन्हा, जो कि इस सीट से लगातार जीतते रहे हैं और एक बार फिर से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब देखिए आप पूजा की ये तस्वीरें, जीत का आशीर्वाद लेने के लिए उप मुख्यमंत्री इस बार चुनाव में फिर लखीसराय से उतरे हैं। और विजय सिन्हा को आपने विकास इस चुनाव भर भी देखा है, प्रचार में रहे हैं, बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं, लेकिन एक बहुत ही जो रिलायबल चेहरा है बीजेपी के लिए बिहार में वो है। बिल्कुल। और देखिए भूमिहारों में सौम्य चेहरा है विजय सिन्हा। अपनी बात जब कहनी होती है तो सख्ती से रखते हैं, लेकिन आमतौर पर सौम्यता के साथ बातचीत करते हैं। पार्टी ने इस बार उनको, बीजेपी ने जब सरकार बनी तो उनको डिप्टी सीएम बनाया था और इस बार फिर से चुनाव मैदान में है। ये कहा जा रहा है कि इस बार फिर से उनको मंत्री बनाया जाएगा। और ये खास तौर पर इसलिए क्योंकि उस बेल्ट में जो लखीसराय, जमुई और बेगूसराय की बेल्ट है, वहां पर भूमिहारों का वर्चस्व है और वहीं से इनको चेहरे के तौर पर बीजेपी आगे बढ़ाती रही है, गिरिराज सिंह के अतिरिक्त भी। तो ये जो अलग अलग तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख रहे हैं सूरज भान जो कि अपनी पत्नी के साथ पहुंचे पूजा करने। आज उनकी पत्नी वीणा देवी जो कि चुनावी मैदान में है। और इस पूरे चुनाव में जब दबंगों की चर्चा हुई, बाहुबलियों की चर्चा हुई, लेकिन वो अपने चरम पर पहुंच गई जब मोकामा में एक हत्या हुई। तो उसके बाद से ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, जहां सूरज भान आपको नजर आते हैं जीत का आशीर्वाद मांगते हुए अपनी पत्नी के लिए पूजा के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ विजय सिन्हा घर में पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको लखीसराय से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गिरिराज सिंह पहुंचे हैं वोटिंग करने। जी, और सोमू के पास जा रहे हैं। सोमू, जरा बताइए, वोटिंग शुरू हो गई है सुबह 7 बजे। वहां पर इस वक्त जहां आप मौजूद हैं, लोग पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? उनके लिए नाम महत्वपूर्ण है, काम महत्वपूर्ण है, क्या बता रहे हैं? देखिए, इस बूथ पे अब कतार लग रही है, लेकिन दूसरा जो बूथ है वहां पर कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। फिलहाल 20 मिनट का वक्त बीत चुका है और ये तस्वीरें यहां पर है, जबकि कतार जरूर लंबी होती जा रही है, लेकिन फिलहाल ये वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। कुछ तकनीकी दिक्कतें आई हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? 20 मिनट से। 20 मिनट से। कुछ बताया गया? कुछ नहीं, अभी चालू हो गया है। अभी चालू हुआ है, अभी वोटिंग शुरू हुई है। यहाँ जो कुछ जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग से जुड़े हुए, वो लोग भी पहुंचे हैं, सब लोग, और ये कोशिश की जा रही है कि वोटिंग जो है वो शुरू करवाई जा सके। लेकिन फिलहाल 20 मिनट तक का इंतजार लोगों को करना पड़ा है। लेकिन अब हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जी जब वोट करने आए हैं यहाँ पर तो इनके लिए मुद्दे क्या हैं। आप ये बताइए कि आप अभी वोट के लिए इंतजार कर रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे आप? जी। क्या है आपके लिए, स्थानीय स्तर पर क्या चीजें जरूरी हैं आपके लिए? सभी तो पूरा हो ही रहा, ओवरब्रिज का मांग तो पूरा हो ही गया। अब जो चाहिए ओवर मत्स्यगंधा में वो भी तो हो ही गया। तो ये इधर महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। दीदी, आप वोट करने जा रही हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगी आप? जो अच्छा हो समाज के लिए उस पर वोट करेंगे, जो सबके लिए अच्छा हो। जो सबके लिए अच्छा हो जी। और क्या चाहती, कैसे क्या अच्छा होगा? सब कुछ तो हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। विद्यार्थी के लिए भी, स्कूल भी, हॉस्पिटल भी, सब कुछ तो बन ही रहा है। सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है जी। तो देखिए, फिलहाल यहाँ वोटिंग शुरू हुई है और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे और अभी तक जो काम हुए हैं उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप ये बताइए, आप जब वोट करने आज जा रहे हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे आप? मैं सोचेंगे क्या, अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, वोट तो देना ही है। किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? मुद्दा तो विकास है, पवित्रता है, विद्यालय है, संस्कार है, रहन सहन है, अनुशासन है, सुरक्षा है, बहुत कुछ है। सारी बातों का जो ध्यान रखेगा वही जीतेगा, वही सिकंदर होगा और वैसे ही लोग आने चाहिए। सीधी सी बात है।
तो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं सहरसा में, जो कि दिलचस्प सीट बनी हुई है, क्योंकि महागठबंधन की सबसे नई पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के उम्मीदवार यहां से मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी और जन स्वराज के कैंडिडेट इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। तो ये सहरसा की सीट है और यहां से अभी फिलहाल जबकि वोटिंग शुरू हुई है, धीरे धीरे लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। जब हमने पहली बार तस्वीरें दिखाई थी तब लोग नहीं आए थे, लेकिन अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जुड़ते रहेंगे, तस्वीरें आपकी हम देखते रहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बोली दोनों तीनों लोगों ने जिनसे आपने बात की कि जो समाज के लिए अच्छा हो उसके लिए वोट करेंगे, जिसने विकास का काम किया हो, जिसने पवित्रता की जो बात करता हो, जिसने अनुशासन की बात जो करता हो। इस तरह की एक एक लाइन के शब्द जो निकल कर आते हैं, एक एक शब्द जो निकल कर आते हैं, उससे मिजाज भांपना पड़ता है कि क्या चल रहा है।